जरा सोचिए, आज से लगभग 5000 साल पहले समुद्र के बीचों बीच एक ऐसा भव्य शहर था जो सोने और रत्नों से जगमगाता था। ये घर था भगवान श्री कृष्ण का, जो कहते हैं एक दिन अचानक लहरों में समा गया। तो क्या ये सिर्फ एक कहानी है या फिर समुद्र की गहराइयों में वाकई एक खोया हुआ सच दफन है? चलिए आज इसी रहस्य की तह तक चलते हैं। देखिए, प्राचीन ग्रंथों में द्वारका का जैसा जिक्र मिलता है वो कल्पना से भी परे है। ये कोई आम शहर तो बिल्कुल नहीं था। भागवत पुराण बताता है कि यहाँ के महल सिर्फ इमारतें नहीं थीं, बल्कि चंद्रकांत मणि और सोने से बने कला के अद्भुत नमूने थे। मतलब ये दिव्य कारीगरी और बेजोड़ समृद्धि का जीता जागता सबूत था। द्वारका सिर्फ खूबसूरत नहीं थी, इसे पूरी तरह से आत्मनिर्भर होने के लिए डिजाइन किया गया था। सोचिए, समुद्र देव से मिली जमीन पर दिव्य वास्तुकार विश्वकर्मा ने एक ऐसा शहर बसाया जहां की सड़कें सीधे बंदरगाह से जुड़ती थी, और पानी की सप्लाई के लिए जो सिस्टम थे वो उस जमाने के हिसाब से कहीं ज्यादा एडवांस थे। सच कहें तो ये इंजीनियरिंग का एक चमत्कार था। सदियों तक द्वारका को एक पौराणिक कथा ही माना जाता रहा। महाभारत और पुराणों के पन्नों में कैद एक खूबसूरत कल्पना। लेकिन क्या हो जब कोई कहानी सिर्फ कहानी न रह जाए? यही एक सवाल हमें इतिहास के सबसे बड़े रहस्यों में से एक की तरफ खींचकर ले जाता है। कहते हैं ना, जहां निर्माण होता है वहां विनाश भी इंतजार करता है। द्वारका की ये जो सुनहरी गाथा थी वो दो शक्तिशाली श्रापों की छाया में डूबने वाली थी, और इन्हीं श्रापों ने उसके भाग्य पर हमेशा के लिए मुहर लगा दी। तो यही वो दो शक्तिशाली भविष्यवाणियां थीं जिन्होंने द्वारका के विनाश की कहानी लिख दी। देखिए, पहला श्राप तो महाभारत युद्ध में अपने 100 पुत्रों को खोने वाली मां गांधारी के दुख से जन्मा था, और दूसरा ऋषियों के अपमान से उपजे क्रोध से। इन दोनों ने मिलकर यदुवंश के अंत का रास्ता तैयार कर दिया। और फिर प्रभास क्षेत्र के तट पर वो भविष्यवाणी सच होकर रही। एक उत्सव, एक जश्न का माहौल देखते ही देखते युद्ध के मैदान में बदल गया। अहंकार और शराब के नशे में यदुवंश के योद्धा एक दूसरे के ही दुश्मन बन बैठे, और एक भयानक गृह युद्ध में आपस में ही लड़कर खत्म हो गए। श्री कृष्ण तो सब जानते थे। वो समझ गए थे कि अब विनाश तय है, और जैसे ही उन्होंने इस लोक को त्यागा, वो वैभवशाली शहर जिसे उन्होंने खुद बसाया था वो पूरी तरह से हमेशा के लिए पानी में समा गया, और इसी के साथ एक युग का अंत हो गया। लेकिन रुकिए, ये कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। असल में ये तो बस समुद्र की गहराइयों में फिर से खोजे जाने का इंतजार कर रही थी। तो अब हम प्राचीन कथाओं से निकलकर सीधे चलते हैं 20वीं सदी के उस साहसी मिशन पर जिसने इस खोए हुए शहर को ढूंढने का बीड़ा उठाया। ये खोज जानते कब शुरू हुई? 1930 के दशक में, जब कुछ मछुआरों ने पानी के नीचे सीधी रेखाओं जैसी अजीब आकृतियां देखने की बात कही। दशकों तक ये खोज बहुत धीरे धीरे आगे बढ़ी, और फिर आखिरकार ये एक गंभीर वैज्ञानिक मिशन में बदल गई। और इस मिशन के जो नायक थे वो थे पुरातत्वविद डॉक्टर SR राव। उनका ये दृढ़ विश्वास था कि हमारे प्राचीन ग्रंथों में सिर्फ कहानियां नहीं हैं, बल्कि ऐसा ऐतिहासिक सच छिपा है जिसे साबित किया जा सकता है। और उनका यही विश्वास इस पूरी खोज की सबसे बड़ी ताकत बना। पर यह मिशन लगभग नामुमकिन था। सोचिए, समुद्री पुरातत्व भारत में बिल्कुल नया था। टीम के पास न के बराबर पैसा था। पहला अभियान सिर्फ 800 रुपये से शुरू हुआ था। टेक्नोलॉजी भी बहुत सीमित थी, और ज्यादातर बड़े बड़े विद्वान उनकी बातों पर यकीन नहीं करते थे। पर डॉक्टर राव और उनकी टीम का जो संकल्प था वो इन सभी मुश्किलों से कहीं ज्यादा बड़ा था। और आखिरकार उस दृढ़ संकल्प का फल मिला। दशकों की कड़ी मेहनत के बाद समुद्र ने अपने रहस्यों को उजागर करना शुरू कर दिया। तो चलिए अब देखते हैं कि लहरों के नीचे आखिर मिला क्या। गोताखोरों को जो पहली चीज मिली उसने सबको सच में चौंका कर रख दिया। वो थी 560 मीटर लंबी एक विशाल पत्थर की दीवार। ये कोई प्राकृतिक चट्टान नहीं थी, नहीं, ये एक प्राचीन सुनियोजित शहर का पहला और सबसे ठोस प्रमाण थी। इसके बाद तो जैसे सबूतों की झड़ी ही लग गई। बड़े बड़े खंभे मिले, उस समय की उन्नत समुद्री यात्रा को दिखाने वाले पत्थर के लंगर मिले, और तो और एक पूरे शहर का ढांचा मिला। ये सब मिलकर एक ही कहानी कह रहे थे। यहाँ एक बहुत ही विकसित प्राचीन बंदरगाह शहर मौजूद था।
और सबसे दिलचस्प बात क्या थी पता है? ये सारी खोजें सीधे सीधे महाभारत के वर्णन से मेल खा रही थी। ग्रंथों में जिस किलेबंद शहर का जिक्र था, उसकी जगह एक विशाल दीवार मिली। एक व्यस्त बंदरगाह के प्रमाण के तौर पर वैसे ही अनोखे लंगर मिले। ऐसा लग रहा था मानो कथा और तथ्य दोनों एक हो रहे थे। और फिर आया वो निर्णायक वैज्ञानिक सबूत, कार्बन डेटिंग। इसने इन कलाकृतियों की उम्र 3500 से 5000 साल के बीच बताई। ये ठीक वही समय है जिसे हिंदू परंपरा में द्वापर युग यानी भगवान श्री कृष्ण का काल माना जाता है। तो सबूत बिल्कुल साफ थे। एक प्राचीन शहर समुद्र में डूब गया था। लेकिन सवाल ये था कि कैसे? अब हम उस वैज्ञानिक सिद्धांत पर आते हैं जो ये बताता है कि इतना विशाल शहर आखिर पानी में समा कैसे सकता है। वैज्ञानिक इसकी वजह मानते हैं सी लेवल राइज थ्योरी को। रिसर्च से ये पता चलता है कि उस दौर में, यानी आज से लगभग 5000 से 9000 साल पहले, दुनिया भर में समुद्र का स्तर बहुत तेजी से बढ़ा था। ये एक तरह से धीमी लेकिन विनाशकारी बाढ़ की तरह था, जिसने दुनिया भर के कई तटीय शहरों को हमेशा के लिए निगल लिया। और यहाँ बात सबसे रोमांचक हो जाती है। जियोलॉजिकल डेटा की टाइमलाइन और हमारे प्राचीन ग्रंथों में द्वारका के डूबने का जो वर्णन है, दोनों एक ही कहानी बताते हैं। यहाँ विज्ञान और पौराणिक कथा एक ही बिंदु पर आकर मिल जाते हैं। अभी हाल ही में इस खोज ने एक बार फिर पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचा, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद उस जगह पर स्कूबा डाइविंग की। उन्होंने समुद्र की गोद में उस पवित्र भूमि को एक मोरपंख अर्पित किया। ये भारत की इस सनातन विरासत को फिर से जीवंत करने का एक प्रतीक था। द्वारका की कहानी हमें यही सिखाती है कि आस्था और विज्ञान, ये दो अलग अलग रास्ते नहीं हैं, बल्कि एक ही सच तक पहुंचने के दो माध्यम हो सकते हैं। ये सिर्फ एक शहर की कहानी नहीं है, ये उस संस्कृति की कहानी है जो समय की गहराइयों में खो जाने के बाद भी फिर से सतह पर आने का रास्ता खोज ही लेती है। जय द्वारकाधीश।